अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। हुकूमत की जानिब से आज एक खुशी का ऐलान किया गया कि IMF के साथ हुकूमत की जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए। 1,50,00,000 की जो किस्त है IMF इस हवाले से हुकूमत को फराहम करेगा। और उसके साथ साथ आवाम के लिए जो बुरी खबर है वो ये भी सुनाई गई कि महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा होगा, जबकि पावर डिवीज़न की जानिब से सिफारिश की गई है कि बिजली के फ़ी यूनिट की जो कीमतों में इजाफा किया जाए वो ₹4.70 फ़ी यूनिट के हिसाब से किया जाए। आज हम अपने प्रोग्राम में आवाम से बात करेंगे, ताजरों से बात करेंगे और रद्द-ए-अमल जानेंगे कि इस महंगाई पर आम आदमी क्या कहता है। हुकूमत का तो एग्रीमेंट होने जा रहा है, लेकिन उससे आम आदमी कितना मुतासिर होगा? क्या मज़ीद किसी चीज़ पर सब्सिडी नहीं मिलेगी? क्या बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा? क्या करेंसी मज़ीद डिवैल्यू होगी, या फिर जो बुनियादी चीज़ें हैं जिस तरह आटा, चीनी, घी की कीमतों में इजाफा होगा, या फिर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होगा? इस सारी सूरत हाल पर आज हम ताजरों से, आवाम से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है जी। बिजली मज़ीद महंगी होनी जा रही है, सिफारिश की गई है, क्या कहना चाहेंगे? बिजली तो महंगी होनी नहीं चाहिए। बकाया जो ये IMF से हुआ है ना मुआहिदा वगैरह, इसका आवाम से कोई लेना देना नहीं है। आवाम को तो सस्ती चीज़ चाहिए, फिर उससे कामयाबी है। वो जो भी मुज़ाकरात करे आवाम के सामने थोड़ी हो रहे मुज़ाकरात, क्या पता क्या है। कहा है कि मज़ीद महंगाई होगी। हाँ तो गलत है ना, ये नहीं होनी चाहिए महंगाई। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आदमी कहीं भी नहीं जा सकता, भुगतेगा बेचारा। वो खुदकुशी भी क्या करेगा वो, बस वो भुगतेगा अपनी आज़ाद। हुकूमत से खुश नहीं? हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत तो फारी गई है। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। आप रद्द-ए-अमल जान हम एक लोग शायद। वजन क्या हाल है आपके? आज मुआहिदा हो गया IMF से, उन्होंने कहा है मज़ीद महंगाई होगी। बिजली पावर डिवीज़न ने कहा है 1 यूनिट ₹4.70 में इजाफा किया जाए। अभी हुआ नहीं है, लेकिन सिफारिश की गई है। क्या कहेंगे? मेरा तो 2 दफ़ा इस महीने में मीटर उतर चुका, मैं तो भर ही नहीं सकता। यहाँ घड़ी नहीं बिकती, नहीं रीजक न रोटी, न घी ले सकते, न चीनी ले सकते, न चावल ले सकते, कुछ भी नहीं। बहुत इस हुकूमत से पेट भर का। ये तब्दीली तब्दीली गरीब पे आ रही है। जब से गरीब भर ही रहा, क्या करें, गुजारा ही नहीं हो रहा। आम आदमी के हालात ख़राब हुए हैं। हद कुछ भी नहीं है, खुदकुशी के काम हो रहा। ताजिर कहते हैं मैं परेशान हूँ, आम आदमी कहते हैं मैं परेशान हूँ, मुलाजिम कहते हैं मैं परेशान हूँ। खुश कौन है? कोई भी नहीं, हुकूमत खुश है। हुकूमत खुश है, इमरान खुश है भाई। वो जो है ना, वो हुकूमत वो खुश है, अवाम को बेड़ा गर्क होगा। हुकूमत खुश है, इनका ये कहना है कि आवाम परेशान है। हम ज़रा जाते हैं और मज़ीद लोगों से भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अंकल जी क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। आज IMF के साथ मुआहिदा हुआ है हुकूमत का, उन्होंने कहा है कि हम आपको कर्ज देंगे, लेकिन साथ ये भी कहा है कि महंगाई में इजाफा होगा। और आज पावर डिवीज़न ने 1 यूनिट बिजली का ₹4.70 फ़ी यूनिट के हिसाब से इजाफे की सिफारिश की है। क्या कहेंगे? उन्होंने कहा भाई 4 रुपये थोड़े हैं, कम से कम 4 रुपये 10 से बढ़ाए। आवाम जो इतनी मर रही है और मर जाएगी। 10 रुपये कर दें ताकि और बेड़ा गर्क हो ना। हर चीज़ महंगाई कर रखी, हर चीज़ गरीब आदमी है। एक बंदे का 700-800 दिहाड़ी करवाने वाला मजदूर आदमी वो क्या करेगा बताओ, क्या लेगा? 360 रुपये तो घी है, फिर चावल आटा, हर चीज़ का कब तक खाया? गरीब आदमी मारने, गरीब आदमी को। इमरान खान साहब आए थे, तब्दीली लेकर आए थे, इसने आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। वो कह रहे, हुकूमत कह रही है कि 6 महीने में महंगाई भी कम करके दिखा देंगे। कोई है उम्मीद? उम्मीद कभी भी नहीं। 2 साल भी लगा रहेगा ना, और अपने यहाँ पे 2 साल और भी लगा दिए ना। ये कहता है ना, क्या अल्फाज इस्तेमाल किया था इसने कि सब्र करो, घबराना नहीं है। हाँ सॉरी, कह रहा घबराना नहीं है, भूख से मरोगे इंशाल्लाह। और 8 दिन के बाद ये जो महंगाई करी है ये ख़त्म हो जाएगी। नहीं होती। मगर घी इतना महंगा, चीनी महंगी की हुई है, क्या करे गरीब आदमी? 300 रुपये दिहाड़ी पे काम करते हैं, क्या करें? अब बिजली मज़ीद महंगी होने की बात करी है हुकूमत। बिजली महंगी होगी, क्या करेगा गरीब आदमी? यही है, गर्मी में रहेगा, इधर फुटपाथों पे रहेगा, और क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता इसके अलावा। बिल नहीं भरेगा सर, मीटर कट जाएंगे। और क्या वो अपने वाले भी रियायत तो नहीं करते ना। पहले बिल आता था 2 महीने नहीं भरा कोई बात नहीं, अब तो अगले महीने खड़े होते हैं, मीटर उतार के ले जाते हैं। 4-5 दिन भी लेट हो तो वो आ जाते हैं, मीटर उतार के ले जाते हैं। दिन का भी वो होता है ना, जैसे भाई आज डेट है बिल भरने की, जैसे हमें भाई तनख्वाह नहीं मिली
वो कहते हैं जी नहीं आज नहीं, आज ही भरो बिल, कल पे ना छोड़ो। हमने कहा भाई कल मिले ही तनख्वाह भर देंगे। कहते हैं नहीं जी मीटर काटो। मीटर काट देते हैं, क्या करें, कहते हैं तब्दीली आ रही है, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, वो हो जाएगी। पहले क्या जी चीनी का रेट बढ़ गया, वो हो गया। हमने कहा चलो यार अब हो जाएगी। उनने टीवी के ऊपर इमरान खान ने फिर ये किया भाई क्या नाम है ना, एक हफ्ते के बाद वापसी रेट डाउन हो जाएगा। अब नहीं होया डाउन, अब क्या कर नवाज सकते हैं शरीफ बताओ? दौर में नमाज चोर था, वो चक्का था, फ्रॉडिया था, कम से कम महंगाई नहीं थी, गरीब आदमी खुशहाल था। वो चोर नहीं है, ये चोर है। ये कहता था कि जिसका वज़ीर आज़म कर्जे लेगा ना वो छोड़ दे, क्यों नहीं छोड़ता जाना आवाम की, क्यों नहीं दफा होता यहाँ से ये। हुकूमत के हालात जो है आवाम कह रही है कि उनके लिए आवाम के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। हुकूमत इस हवाले से अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लाए। अगर जी क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हुकूमत ने दोबारा एक समरी भेजी है जिसमें कहा है कि बिजली में मज़ीद इजाफा होगा, क्या कहेंगे? गरीब तो बेचारा मर जाएगा, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। आगे इतनी महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, घी महंगा, चीनी महंगा, आटा महंगा, क्या क्या बंदा पूरा करेगा? हमारे जैसे तो गरीब नहीं कर सकता, रेडी छापे वाले काम करने वाले, हम तो मर जाएंगे भूखे। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को यही पैगाम देंगे हमारे जैसे लोगों पे भला करें, रहम करें हमारे, बस। ऐसे है ना, बिजली है, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा मुल्क का। बहुत वोट हमने दिया इमरान खान को था, मगर अब पछता रहे हैं, देख के बहुत पछता रहे हैं। इसने जो सब्ज बाग दिखाए थे ना, उस पर अमल नहीं हुआ हमारा। बाग मिले, कुछ मिला नहीं है। कुछ भी नहीं मिला, ना कोई एहसास प्रोग्राम और ये वो, कुछ भी टका भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनके अपने आदमी खा रहे हैं सब। बाकी ऐसे हालात ख़राब है, महंगाई है। बहुत हालात ख़राब है, महंगाई है भाईजान, हर बंदा परेशान है, कारोबार है नहीं। बाद लोग आते हैं शॉपिंग करते हैं, बस थोड़ी बहुत ही कर जाते हैं, वो जैसे पहले वाला काम नहीं है। हाँ जी, कारोबार भी सुस्त है। सुस्त है कारोबार। वो कह रहे हैं कि IMF मज़ीद बिजली में इजाफा होगा, बिजली की कीमतों में, अच्छा, क्या कहेंगे? अभी तो इजाफा तो नज़र नहीं आ रहा भाई, महंगाई। कहा है कि बिजली की कीमतों में मज़ीद महंगी करेंगे बिजली। अच्छा, फिर तो आवाम तो बाहर ही निकलेगी सड़क, यही तो बात। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है, आप सुनाएं। आज IMF के साथ मुआहदा हुआ है हुकूमत का। IMF ने कहा है कि हम आपको $1 देंगे, 1,50,00,000 साथ ये भी कहा है कि महंगाई में भी इजाफा होगा। महंगाई में इजाफा होते तो आम आदमी कहाँ जाएगा? जो ये दौर है इसमें तो मैं आम आदमी के लिए रहना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। सोचना चाहिए, पिछली हुकूमतों ने भी यही काम किया है, तो हमें मौजूदा हुकूमत से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद पर पूरी नहीं उतरी। पूरी भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे चल रहे हैं हालात? हालात बहुत तंग है। महंगाई ने सर से ऊपर गुजारा कर दिया। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। आप दोबारा कह रहे हैं कि महंगाई में इजाफा होगा। हाँ, महंगाई में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, बस गरीब बंदा क्या करे। आटा चीनी का क्या रेट चल रहा है? चीनी आप 600 रुपये झाड़ी है, 400 रुपये किलो घी है, और घी लें, आटा लें, चीनी लें, या घर के अक्सरात करें। हाँ, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत बस ये अल्लाह इनको हिदायत दे। हाँ, कोई बेहतरी की उम्मीद है आपको? बेहतरी की इधर पाकिस्तान में सबको पेट लगा हुआ है। हाँ, सब अपने पेट के लिए, अपने मफाद के लिए, इनको जहाँ भी गिराना चाहो तो ये गिर जाएंगे। चाहे हुकूमत है चाहे अवाम है। चाहे हुकूमत है चाहे अवाम है। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं कि लोग किस तरह से अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। जो इस हवाले से बढ़ती हुई कीमतें हैं उस हवाले से अवाम का रद्द-ए-अमल जान रहे हैं। हमारे साथ खातून मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं, गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है। अम्मा जी क्या हाल है आपके? बहुत मुश्किल से हालात जा रहे हैं, बहुत महंगाई है, कुछ ले नहीं सकता बंदा, देख के ऐसे घर आ जाता है, बस ये मसला। इस वक्त चीज़ों में इजाफा हो रहा है, आटा है, घी है, चीनी है। आटा महंगा है, घी महंगी है, सब चीज़ महंगी है, सब्जी महंगी है, क्या करें? घर के अखराजात तो मुश्किल हो गए हैं चलाना। बहुत मुश्किल है। और हमारे घर के आदमी भी एक हैं, कमाने वाले एक ही है, कमाने वाला एक है। बिजली का बिल बहुत आता है, गैस का बिल ज़्यादा आता है, हर चीज़ महंगी है। मजीद वो बिजली महंगी मजीद कर रहे हैं और महंगी कर रहे हैं, तो फिर आम आदमी कहाँ जाएंगे? क्या हम किधर जाएंगे? इमरान खान को कहेंगे गरीबों के लिए तो कुछ करे मदद। उन्होंने वोट दिया है, सब कुछ दिया है, आपको बनाया है, आप हमारे साथ क्या गरीबों के साथ क्या कर रहे हैं? आपने भी वोट दिया था? हाँ जी, दिया था। कौन से इलाके से ताल्लुक है आपका? हमारा ये मुमताज़ाबाद से है। मुमताज़ाबाद में आप लाइन में लगी थी, पोलिंग स्टेशन पे गई थी? हाँ जी, सब कुछ किया है हमने। तो क्या सोच? ये तो मसला नहीं है ना, जो हमने इनको बनाया और हमारी जड़ें गरीबों की काट दी है। उस वक्त क्या सोचा था जब वोट कास्ट करने गई थी
क्या ख्याल आया था कि हालात अच्छे होंगे? यही सोचा था हमने, कहा इमरान खान आ रहा है, चलो हमारे लिए कोई मदद करेगा, अच्छा आदमी आ रहा है। उन्होंने तो हमारे तो बस बासी कर दिया है। क्या कहें, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को पैगाम यह दे हमारे से मसला सही करे, कोई महंगाई कम करें, कपड़ा महंगा है, हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ को बंदा हाथ भी नहीं लगा सकता। क्या करें आप बताएं? इस हवाले से क्या करें, और अगर इस तरह चलता रहा सिलसिला तो बेचारे गरीब आदमी मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे ऐसे ही। हाल आप जान रहे हैं कि लोग कितनी ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं, और अपनी इस हवाले से बता रहे हैं कि हुकूमत को किस तरह से उन्होंने वोट दिया था, हुकूमत को किस तरह से इस उम्मीद पर लाए थे कि हालात बेहतर होंगे। लेकिन अब हालात ये हैं कि अवाम ये कह रही है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आम आदमी नहीं रहेगा। आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो सारी महंगाई को अफोर्ड कर सके, सारी महंगाई में अपने घर का सर्कल चला सके। अवाम परेशान है। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम आवाम का रद्द-ए-अमल जान रहे हैं, आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मुश्किलात का इजहार कर रही है और कह रही है कि हुकूमत उनके हाल पर रहम करे। लेकिन वहाँ से इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि महंगाई में इजाफा होगा। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं, लोग मज़ीद क्या कहते हैं सारी सूरत हाल पे। वजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। क्या सूरत हाल है मार्केट के? मार्केट का कोई सूरत हाल नहीं, मुश्किल हालात? मुश्किल हालात। महंगाई की क्या पोजीशन है? गैस 220 रुपये मिल रही है भाई, पेट्रोल भी महंगा, कारोबार है नहीं। आटा चीनी क्या मिल रहा है मार्केट में? आटा 140, ओ 70, घी 400। इतना तो कमाते नहीं होंगे, इतना लग जाता होगा। सुबह से 30 रुपये सारे पकड़े हैं। तो आपकी बचत हुई है? हाँ जी, सुबह के खड़े हैं। अब हुकूमत ने कहा है मज़ीद बिजली महंगी होगी, तो होएगी। तो फिर गुजारा अल्लाह करने वाला, अल्लाह करने वाला। हुकूमत से कोई उम्मीद? उम्मीद कुछ भी नहीं है। आपकी कोई उम्मीद है? कुछ भी नहीं। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जरा मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। क्या हालात चल रहे हैं आजकल? महंगाई ने कमर तोड़ रखी है जी, बिल्कुल। इतनी महंगाई हो गई है, हम गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेंगे? मुश्किल होते जा रहे हैं हालात। बहुत मुश्किल हो रही है भाईजान। हुकूमत ने कहा है कि अब मज़ीद बिजली महंगी होगी। क्या करें अब, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी जाएगा काम, बस एक ही रास्ता, बस खुदकशी का। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जब होएगा ही नहीं खाने के लिए तो फिर क्या करेंगे? बिजली का भरेंगे, पेट का करेंगे, या अपना करेंगे, या हाँ जी 5-5 बच्चे हैं माशाल्लाह, उसको क्या करेंगे हम, बताओ। जो आप कमाते हैं वो लग ही जाता है। लग जाता है। गैस इतनी महंगी हुई पड़ी है, 220 रुपये किलो हुई पड़ी है। हाल आप जान रहे हैं कि लोग किस तरह से अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। हम ज़रा और लोगों से भी बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे जा रहा है काम? काम तो बहुत लूज़ है, काम बहुत लूज़ है। सुबह उठते हैं 6 बजे, शाम को जाते हैं यहाँ से 8 बजे। अल्लाह 200-400 रुपये 500 रुपये दे देता है, पर हालात नहीं है वो। और दूध के पैसे भी नहीं आते, दूध भी नहीं आता इन पैसों में। फिर भी हम अल्लाह की तरफ से अपना पूरा कर रहे हैं। अल्लाह कर रहे हैं। आज IMF से मुआहदा हुआ है और उन्होंने कहा है कि मज़ीद महंगाई होगी। ये तो हमें मालूमात थी कि भितारी तो भीत मांगेगा, भितारी तो भीत मांगेगा। जब ये भी आया नहीं था तो इससे बातें कुछ और थे। इसने चाहता रहा था कि IMF से बात मैं नहीं जाऊँगा, वर्ल्ड बैंक में नहीं जाऊँगा। फिर ये दया, इसने हमारे ऊपर वो बोझ ला दिया जो हम 100 साल तक, इस बोझ तो हमारे से उठाया नहीं जाएगा। 100 साल का मुआहिदा है ये हम दब चुके हैं। इस मुआहिदे के अंदर हम पेट्रोल, गैस नहीं घर में 240 रुपये का 1 किलो LPG लाया हूँ मैं सवेरे। 240 का 1 किलो मैं ले आया हूँ। इतने बुरे हालात हैं कि अल्लाह या इस दौर में तो उठा ले, या अल्लाह हमें उठा ले। जी आप जान रहे हैं कि लोग किस तरह से अपनी मजबूरी का इजहार कर रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। क्या काम करते हैं? ये रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, गुजारा करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। आसान तो नाम ही ना लो ना बस। अब आप
बहुत मुश्किल है हालात। किसी ज़माने में आसान था क्या? बहुत आसान था। अब कैसा क्या हुआ है कि इतने हालात मुश्किल हो गए? पहले जो 80 रुपये किलो 100 रुपये किलो LPG ले रहे थे ना, तो उस टाइम भी यही किराया था, लेकिन जो अब है ना, अब भी वही किराया है। लेकिन जो है हमारे सर पे जो महंगाई का बोझ पड़ा है ना, फ्यूल महंगा होने की वजह से, उससे बहुत मुश्किल हो गया। अब बिजली के रेट में मज़ीद इजाफे की बात की जा रही है। अगर मज़ीद इजाफा होता है फिर यकीनन आप लोगों का जो इनकम है, हर हम समेत हर तो डेली बढ़ रहा है ना, वो तो इनकम तो कम हो रहा है और जो हमारे खर्चे जाते वो बढ़ रहे हैं। गाड़ी के खर्चे नहीं पूरे होते पहले नंबर पे। तो अगर ये सही होगी तो कमाएंगे ना इस पर। ये सूरत हाल आप जानने के लोग किस तरह से अपनी परेशानी का और हुकूमत की जो पॉलिसी हैं उन पर तनकीद कर रहे हैं। हुकूमत IMF के हवाले से बात कर रही है, दूसरी जानिब आम आदमी को जो सब्सिडी मिलती थी आटे पर, चीनी पे, घी पर, पेट्रोलियम मसनूआत पे, अब उससे भी जाने की बात की जा रही है। अब उसमें मज़ीद इजाफे की बात की जा रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हम मज़ीद भी ताजरों का भी रद्द-ए-अमल जानेंगे और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें महंगाई की हालिया तूफ़ान के हवाले से और जिस तरह से आज दोबारा से पावर डिवीज़न ने सिफारिश की है कि फ़ीस यूनिट के हिसाब से 4 रुपये 70 पैसे फ़ीस यूनिट के हिसाब से इजाफा किया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब IMF के साथ जो हुकूमत का मुआहदा चल रहा था उस हवाले से भी आज उसकी अप्रूवल हो गई है। ताजरों का रद्द-ए-अमल जानने के ताजी सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कौमी ताजी इत्तेहाद पाकिस्तान के सदर सुल्तान महमूद मलिक साहब। हम ज़रा उनसे जानते हैं कि आम ताजिर क्या कहता है। IMF की पॉलिसियाँ क्या ताजरों को भी इस हवाले से अपनी लपेट में लेंगी, क्योंकि कहा गया कि महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। मतलब जिस तरह आज मुआहदा हुआ है, हुकूमत काफ़ी अर्से से कह रही थी कि हमारा मुआहदा हो ताकि हालात बेहतर हों। क्या समझते हैं मुआहदा होने के बाद हालात बेहतर होंगे, या जिस तरह कहा जा रहा है कि महंगाई में इजाफा होगा, IMF जी कह रहे हैं, तो इस सूरत हाल में फिर आम आदमी और ताजिर कहाँ जाएगा? देखिए जी, महंगाई का तो पहले भी तूफान आया हुआ है, और जब से IMF के जंगल में मौजूदा हुकूमत आई है, हम समझते हैं गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हम ताजरों का जो माल था वो ज़ीरो पे आ गया है, डॉलर की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई का रेट बढ़ गया। तो कुछ बेहतरी आ जाएगी ना, क्योंकि 1 अरब डॉलर आ रहा है अब। मैं उधर ही आ रहा हूँ जी, डॉलर आने से कैसे बेहतरी आएगी? अब डॉलर की आप देखें डेली की कीमतें ऊपर नीचे जा रही हैं। हमारा जो स्टॉक था, वो हमारा जो पैसा था वो कम हो गया, माल लेना जाए तो माल हमें कम मिल रहा है। अब जो बिजली के रेट पिछले भी महीने भी 2 दफ़ा बढ़ाए हैं। अब जो IMF ने ये 1 अरब 50 लाख डॉलर कर्ज देने का ऐलान किया है, मुआहिदा किया, इस पर दरामद हुआ, तो अपनी शराइत बनाकर आवाम के लिए तो हुकूमत कुछ नहीं कर रही। मज़ीद करेंसी डिवैल्यू करेंगे, मज़ीद सारा कुछ महंगाई करेंगे। देखिए जी, अभी शौकत तरीन साहब का बयान था कि मज़ीद करेंसी हमारी डाउन होगी। हमारी करेंसी डाउन हो रही है, लेकिन हमारे जो जितने अखराजात बढ़ रहे हैं, हम तो खुदारा ये कह रहे हैं कि ताजरों के साथ और आवाम के साथ ये भेड़ बकरियों वाला सलूक क्यों किया जा रहा है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि हम सोच रहे हैं हम अपनी दुकानें बंद कराकर कहीं मजदूरी शुरू कर दें ताकि हम अपने बच्चों का रिज़्क तो कमा सकें। दुकानदारों पे बिजली के भारी बिल, टैक्स, और इस वक्त गिरती हुई रुपये की कीमत और हुकूमत के बढ़ते हुए महंगाई का तूफ़ान। अब हाल ही दिनों में जो चीनी, आटा, घी, ये आवाम की पहुंच से पहले ही दूर हो गए हैं। अब इनकी जो IMF की शराइत पर जो हुकूमत मज़ीद महंगाई का तूफ़ान लाएगी, वो कहाँ जाएगी? सब्सिडीज़ तमाम ख़त्म कर दी गई है। इमरान खान साहब ने जो हुकूमत से, आवाम से जो वादे किए थे, वो 0/0 हो चुके हैं। हुकूमत कामयाबी कह रही है, हुकूमत कह रही है कि इत्मीनान आ रहा है हम पे, आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं 6 महीने में महंगाई कम कर दिखाएंगे। कुछ लग रहा है ऐसा? देखिए जी, 3.5 साल मौजूदा हुकूमत को हो गए, जो 3.5 साल में आवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर सके, वो 1.5 साल में क्या करेंगे? इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला है महंगाई। हुकूमत जो दिल चाहे कर रही है, अच्छे काम कर रही है, बुरे कर रही है, माशरत बेहतर कर रही है, अपनी नज़र में कर रही है। वो खुद डेली जमा तफरीक करके आवाम को मुतमिन करने की कोशिश कर रही है। लंगर खाने खोल रही है, मुसाफिर खाने खोल रही है, रेडी लगाने के लिए कम तालीम याफ्ता को कर्जे दे रही है, मकान बनाने के लिए कर्जे दे रही है। लेकिन आवाम को इन चीज़ों से गर्ज उस वक्त होगी जब उनको सस्ती रोटी, चीनी, घी सस्ता मिलेगा। सस्ती चीनी, सस्ता घी, सस्ती बिजली, सस्ता गैस,
जब सस्ता पेट्रोल, जब ये जो बुनियादी चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी उनको मुहैया नहीं होंगी, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है? सबसे पहले जब आदमी को जीने के लिए अद्वियात ना मिले, वो महंगी 350% जनाब इमरान साहब के दौर में महंगी अद्वियात हुई हैं। हर चीज़ के रेट जो है 300 से लेकर 400% महंगे हुए हैं। यहाँ तो अदाद शुमार ये करते हैं कि एक कारों की सेल बढ़ गई, मोटरसाइकिलों में इजाफा हो गया, हुकूमत तुझे कहती है। देखिए गरीब कौन से मजदूर ने कार ली है, कौन से छोटे ताजर ने कारें ली हैं, कौन है। देखिए यही तो हो गया। हमने अपने असासे बेच के हम अपने मुलाजमिन की तनख्वाहें दे रहे हैं, हम अपने असासे बेच के दुकान के अखराजात पूरे कर रहे हैं, हम अपने घर चला रहे हैं, बच्चों की भारी फीसें, तनख्वाहें वही, हालात वही, महंगाई आसमान पे। और अब जो नया मुआहदा IMF से किया मौजूदा हुकूमत ने, ये वो महंगाई का तूफान आएगा, लोग खुदकुशियाँ करेंगे और कर रहे हैं, खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। इस हवाले से आपने कौमी ताज इत्तेहाद का जो रद्दअमल है वो जाना, इस हवाले से मुस्तरद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मज़ीद महंगाई जो लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत अपनी पॉलिसियों में बेहतरी लाए, आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाई जाएँ, ना कि आवाम दुश्मन, जिसमें बुनियादी चीज़ों को की कीमतों में जो इजाफा किया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि उसे मंजूर नहीं किया जाएगा। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे आज हम बात करें IMF के साथ मुआहदे के, उसके साथ साथ जो बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफे की सिफारिश की गई है, इस पर आपने रद्दअमल जाना। ताजिर क्या कहते हैं, क्या उनके खदशात हैं आने वाले दिनों में जो महंगाई होने जा रही है, जो डॉलर का रेट है, जो उसके साथ साथ मार्केट की जो सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के चेयरमैन ख्वाजा सलमान सिद्दीकी। हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, क्या कंसर्न है ताजरों के, क्या हुकूमत की पॉलिसियों से मुतमिन है या क्या कहना चाहेंगे। ख्वाजा साहब, सबसे पहले शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज एक काफ़ी अर्से जो हुकूमत कोशिश कर रही थी IMF के साथ एग्रीमेंट की, आज मुआहदा तय पा गया, उन्होंने सिफारिश कर दी है कि पाकिस्तान को $1.50 की जो किस्त है वो मिलेगी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वहाँ से एग्रीमेंट तो होने जा रहा है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि महंगाई में इजाफा होगा। क्या समझते हैं इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है और इस मुआहदे से क्या कोई फ़र्क आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ना, मैं तो इस बात से कासिर हूँ कि ये IMF के बाद, हर रोज़ IMF के बाद, और IMF ने ही इस मुल्क को इस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये जो आप महंगाई देख रहे हैं, और मैं इस बात से भी हैरान हूँ कि देखें ना, मुल्क ने इस वक्त तकरीबन 110-11 अरब डॉलर का कर्जा देना है, और उसमें से सिर्फ IMF का 28 से 30 अरब डॉलर है, और 28 से 30 अरब डॉलर की वजह से ये पूरा मुल्क जो है ये गिरवे पड़ा हुआ है। उसी की वजह से महंगाई है, उसी की वजह से यहाँ पर हर चीज़ जो है किसी का कोई पता नहीं चलता। आज आप डॉलर को ले रहे 176 रुपये, 177 रुपये डॉलर का रेट हो गया, जबकि 3 साल पहले चले जाएं तो ये 115 रुपये का था। इतनी महंगाई और इतनी करेंसी डिवैल्यू पूरी दुनिया की तारीख में नहीं है। हुकूमत को इसको कामयाबी करार दे रही है। हुकूमत तो कह रही है कि आप अदारों का एतमाद होने लगे, इंटरनेशनल अदारे हम पे एतमाद कर रहे हैं कि हम कर्जा दे रहे हैं। आम मार्केट, आम लोग क्या समझते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल इदारे हमारे ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है ना कि देखिए, आप जो गरीब है वो बेचारा जो 700 रुपया 800 रुपया दिहाड़ी लेता है, उसके 5-6 बच्चे हैं, उसका घर रेंट पर है, तो वो कैसे करेगा। मैं हुकूमत से कहता हूँ कि मैं उन्हें 20,000 रुपये देता हूँ, वो किसी भी अफसर से, किसी भी उससे ये बता दें कि ये 20,000 रुपये में, 25,000 रुपये में, 40,000 रुपये में घर चला कर दिखाएं। आज घी का रेट आप देख रहे हैं 350 रुपये से ज़्यादा हो गया। यहाँ पर आटा जो है वो 70 रुपये 75 रुपये किलो बिक रहा है। यहाँ चीनी जो है 110-15 रुपये किलो बिक रही है। तो गरीब बेचारा क्या करे आए दिन। और आज मुझे पता चला है कि ये बिजली का रेट भी इन्होंने 450 रुपये 4 रुपये 70 यूनिट पावर डिवीज़न ने कहा है कि इजाफे की सिफारिश की है, अभी उसकी अप्रूवल होनी है।
अगर उसमें 2 रुपये भी इजाफा हो जाता है, पहले इतनी ज़्यादा महंगी बिजली है तो आम आदमी कहाँ जाएगा? देखिए ना, मैं तो ये समझता हूँ कि पिछले 3-4 माह में ये बिजली के रेट जो हैं ये 8 से 10 रुपए यूनिट बढ़े हैं, और अब भी ये 4 रुपये 70 पैसे, ये 4 रुपये 80 पैसे बढ़ाएंगे तो गरीब मर जाएगा। आप बिजनेस का देख रहे हैं कि मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस के लिहाज से ये हमारा जो नवंबर है, ये हमारी जनूबी पंजाब की पट्टी है। यहाँ पर शादियों का सीज़न होता था ये नवंबर, और इसमें दिसंबर में होता था, अक्टूबर होता था, और ये 3 माह हमारे बिजनेस के थे। आप देख रहे हैं, आप मार्केट में आए हुए हैं, या कोई दुकान नहीं है, ये दुकान देख ले, कोई ग्राहक नज़र नहीं आ रहा। इतनी महंगाई की वजह से जो इंसान एक खरीदार अगर साल में 10-12 सूट बनाता था, वो बेचारे के बाद 2 सूट के पैसे नहीं हैं, वो अपने यूटिलिटी बिल्स पूरे करे, अपने घर के अखराजात पूरे करे। ये इस महंगाई को देख के वो कहाँ जाए, बेचारा गरीब तो मर रहा है। जो हमने ताजरों ने, हमारे ताजर भी अब मजबूर हो रहे हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से इस गवर्नमेंट के लिए ताजरों को मनाया था। आपको ये भी इल्म हो कि यहाँ पर इस मुल्क का ताजर तो बहुत ज़्यादा जो था वो नून लीग के साथ एग्रीमेंट भी हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुए थे, टैक्स के हवाले से भी बातें हुई, क्या बना उनका? वो टैक्स के हवाले से जो बातें हुई थी, मैं इस बात पे आपने मुझे याद दिलाया कि देखिए ये कैसा मुल्क बन गया है कि हमारा एग्रीमेंट हुआ, पर एग्रीमेंट हो गया था, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं दिया उन्होंने। वो कह रहे थे कि जी आज संडे है तो हमको रिटर्न एग्रीमेंट आपको कल देंगे। इस बात को 2 माह हो गए, वो अपनी बात करके मुकर गए। अब जो आदमी, जो इंसान टीवी में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने खुद बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे साथ एग्रीमेंट किया, सब चीज़ें तय की, आज 2 माह हो गए उसका रिटर्न नहीं दे रहे। अब क्या है जी, हम जो है ना ये जी वो IMF नहीं मानता, IMF नहीं मानता, IMF को आपने मनाना है, हमने थोड़ी मनाना है, ये आपका काम है। आप लोगों का क्या राय है हम लोगों का? क्योंकि आप लोगों ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली थी, जब एहतजाज करने जा रहे थे ताजर, आपने कहा था मुज़ाकरात हो गए, खुशखबरी की बात की गई थी, अब आप कह रहे हैं कि नहीं हुए कामयाब, वो बात नहीं सुन रहे, तो अब क्या लाए हम लोग का? मगर ये है कि मैं इसमें थोड़ा सा ये कहूँगा कि मुज़ाकरात हमारे अब भी जारी हैं। पिछले वीक भी मैं इस्लामाबाद गया था, उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुझे अब भी उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है इस हालात में, जबकि PDM जो है वो सड़कों पर है, हर मुल्क, पूरा मुल्क जो है वो महंगाई की ज़िद में है, सारे जो गरीब लोग हैं, ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि इसमें मुतवस्सित तबका जो है वो सबसे ज़्यादा बेजार हुआ है। जो बेचारा खाना पकाने के लिए उसके बाद 4 पैसे होते थे, वो भी बिल्कुल निचले तबके की सूरत में आ गया है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे FBR से मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, देखिए ना हमारा IMF से क्या काम है। IMF के साथ कहते हैं कि जी हम आपके मुज़ाकरात IMF से करवाते हैं। भाई IMF जाने, आप जानो, हर चीज़ जो स्टेक होल्डर हैं, मार्केट के आप लोग हैं, ताजिर हैं, आपका IMF से क्या हमारा क्या था, हमारे साथ तो मुज़ाकरात आपने करने हैं, और हमें अब इस लेवल तक भी IMF इन्वॉल्व हो चुका है। हाँ जी, इस लेवल तक IMF इन्वॉल्व हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि हमें अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि इस मुल्क में 74 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, आज तक एक ट्रेजेडी नहीं बना सके। हम आज तक इस मुल्क को पाँव पे खड़ा होने के लिए कोई एक प्रोग्राम नहीं दे सके। हमें सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं इसके नहीं कह रहा, यहाँ जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, मगर बगैर बजाय इसके कि ये कोई आवाम को रिलीफ दें, आवाम के साथ दें, आवाम के साथ चलें। ये रोज़ाना स्वाब खाद दिखा मुतालबात पूरे नहीं होते, वही तो फिर क्या लाए हम लोग? हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो हमारी तो फिर जंग है ना, तो हम हड़तालें भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम भूख हड़ताल भी करेंगे। जो हमसे हुआ हम ये PSO नहीं लगने देंगे, चाहे ये हमारी जान से गुजर जाएं। देखिए ना, हमारी ये पिछले 31 साल से लड़ाई है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1988 में ये हमारे ऊपर GST की सूरत में लगाया, उसके बाद ये वैल्यू एडेड टैक्स बन गया, अब ये PSO बन गया, नाम चेंज कर देते हैं, चीज़ वही है। और हम रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, टैक्स गेन करना चाहते हैं। एक बिजनेस है, वहाँ पे टैक्स इतनी ज़्यादा आमदन होती है लेकिन टैक्स कलेक्शन नहीं होती, तो हम तो उसको रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हैं ताकि मुल्क की इकोनॉमी में इजाफा हो। एक आम रिफॉर्म्स है, हम पिछले 31 साल से कह रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठे, बैठ कर ही मसाइल हल होंगे ना। जब भी हुकूमत बात करती है, सबका दौर में बात हुई ताजी हड़ताल पे चले गए, अब बात हुई ताजी हड़ताल पे चले गए, तो कभी तो ये होना है। देखिए ना, मैं यही कह रहा था कि ये 31 सालों में 32 सालों में ये मसला हल नहीं हुआ। 3 साल हमारी मान के देख लें। देखें ना, रेवेन्यू चाहिए ना, हम रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं, हमने कभी इनकार नहीं किया है कि पाकिस्तानी हमें रेवेन्यू देना चाहिए। जब हम टैक्स देने को तैयार नहीं होते, जब हम अपनी जो नंबर है वो लेने को तैयार नहीं होते, आइए उसके FBI के पास जाने को तैयार नहीं हो, तो कैसे हम टैक्स देंगे? आप मेरी बात ही नहीं मान रहे, सुने ना। देखे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, टैक्स देने से कभी भी इनकारी नहीं थे। मैं आज आपके तवस्सुत से, रोही के तवस्सुत से, 24 के तवस्सुत से ये कहना चाहूँगा कि आए हमारे साथ मिलकर बैठें, फ़र्ज़ करें ये मेरी शॉप है,
एक मिसाल है, मैं यहाँ का सालाना टैक्स देता हूँ 10,000 रुपये, रेवेन्यू चाहिए ना। ये कहते हैं हमने 20% इंक्रीज़ करना है, ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ कि आप 20 ना करें, आप हमें ठेका दे दें, हम 100% इंक्रीज कर देते हैं। मैं 10,000 देता हूँ, मैं 20,000 दे दूँगा, मगर हमें IMF के चंगल से बचाया जाए। मसला जो है वो सबसे बड़ा जो मसला है वो है IMF का ना। मैं जाता हूँ, वो कहता है कि जी मैं दिखाता हूँ फ़र्ज के लिए 50 लाख रुपए सेल रात की, वो कहता है कि जी मैं तो नहीं मानता, ये तो 5 करोड़ की है, तो उसे कौन मनाएगा। अगर मैं सच भी बोलूँ वो फिर भी नहीं मानते, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि यार बात सुनो, तुम 10,000 दे रहे हो ना, तुम टैक्स 5,000 दे दो, 20,000 मुझे दे दो। करप्शन का जरिए ज़्यादा होगा। करप्शन है ही, करप्शन 90% करप्शन है। हम गवर्नमेंट को बार बार ये मुतला कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमें इनसे बचाया जाए। आपने टैक्स लेना है हमारे, आप देखें ना 50 किस्म के टैक्स हैं, आप 50 किस्म के टैक्स को मुंजमद करें, ठीक है, उसे 1 पे ले आए, उसे 2 पे ले आए, 2 पे ले आने के बाद जो है वो देखें कि एक दुकानदार ने मुझे 10,000 दिया कि जी आप 20,000 रुपये दे दो, आपको छूट है। अब मुल्तान में हम खड़े हैं ना, फ़र्ज करें मुल्तान में टैक्स रेवेन्यू जो है वो सालाना 5 अरब रुपये है। मैं एक मिसाल देता हूँ, आप 10 अरब रुपये में मुझे ठेका दे दें, आपको 10 अरब रुपया मैं देता हूँ, आप चलें तो सही, टैक्स लेना है, आप टैक्स लें। और उसके बावजूद कि ये देखें ना 22,000 मुलाजमीन है कम से कम FBR में, हर मंथ 4 से 5 अरब रुपया ये टैक्सों में, इनकी तनख्वाहों में जाता है। ये भी बचेगा, टैक्स रेवेन्यू भी डबल हो जाएगा, तो और क्या चाहिए। और इसके साथ एक और है, इस डिमांड पे हुकूमत ने क्या रद्द-ए-अमल दिया आपको? कोई रद्द-ए-अमल नहीं है। FBR वाले जो है वो करने नहीं देते, वहाँ पर हमारे इदारे ख़त्म करना चाहते हैं, एक तरीक़ाकार ख़त्म करना चाहते, वहाँ पर उनकी रोज़ी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ उनका धंधा ख़त्म हो जाएगा, उनकी जेबें जो गर्म हो रही हैं। आज एक ITO है, उसकी तनख्वाह जो है वो तो होगी 70,000 80,000 रुपये, उसके घर में जाए तो उसकी 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 2 कनाल में उसके घर हैं, तो उनके पास कहाँ से आएगा, उनसे पूछने वाला कौन है। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को, और जो अगर मज़ीद महंगाई होती है तो फिर क्या लाए हम लोग लास्ट में पैगाम? मेरा तो पैगाम यही है कि मैं तो कहूँगा खुदा के लिए IMF से छुटकारा हासिल करें। पाकिस्तानी ताजर पैसा देने के लिए तैयार होंगे। अगर आप मुल्क को एक समित में लेकर खड़ा करने के लिए तैयार हैं तो हम ताजर हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मगर मैं ये भी कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते 31-32 साल लड़ाई में हो गए, आप लड़ाई हमारे साथ ना लड़ें। लड़ाई लड़ेंगे तो फिर हमारे साथ तो क्या, आप हमारे साथ हमारी नहीं मानेंगे, हम आपके नहीं मानेंगे, फिर लड़ाई होगी। जैसे पहले 32 साल गुजर गए, आगे भी गुजरते रहेंगे। 3 साल कम से कम हमारी मान के देख लें। अगर ये आपको पसंद ना आए, आपका रेवेन्यू डबल ना हो, तो फिर बैठकर मुज़ाकरात कर लेंगे। आपको शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाले। नाज़रीन, जिस तरह आपने जाना कि IMF की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की जा रही है, उस सवाल से यही कहा जा रहा है कि IMF की इस तरह पॉलिसियाँ रही तो मुल्क की मईशत मज़ीद बदहाली की तरफ जाएगी और महंगाई का तूफ़ान आएगा। ताजरों की तरफ से जो इस सवाल से मुतालबात हुकूमत की तरफ चल रहे थे, अभी तक उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और उस सवाल से यही डिमांड की जा रही है कि मुज़ाकरात की तरफ लाया जाए, जो हुकूमत ने डिमांड तस्लीम की थी उस पर अमल दरामद कराया जाए। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हुकूमत, ताजिर और आवाम किस हाल से दोचार होते हैं और महंगाई किस हद तक बढ़ती है, ये तो आने वाले दिन में मज़ीद सामने आ जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।